तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर देखने से पहले मैं बोलता हूँ कि इस लेक्चर का फैसिलिटी यही है कि यहाँ पे मैं अच्छे से नोट बनाया हूँ। जो नोट तुम खाता में कॉपी करो, उसके बाद पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज पर मार्कआउट सिलेबस में कॉपी किया हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट जो नोट नहीं बना पाते, वो नहीं समझ पाते कि क्या पढ़ेंगे, इसलिए मैं नोट बनाया हूँ। ये नोट पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स। और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है ना? स्टीरियो केमिस्ट्री होता है द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्ट्रक्चर्स इन द 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद आएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स। पहले आएगा सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या है? एक है फ्रंट कार्बन, एक है बैक कार्बन। ओके, उसके बाद फ्रंट कार्बन लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन और अपर कार्बन क्या है? अपर राइट हैंड कार्बन। उसके बाद आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी तुम्हारा फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन है। ओके, तो फ्रंट कार्बन हम विद द हेल्प ऑफ डॉट 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 डॉट, यहाँ जो डॉट डॉट किया है उसको हम लोग फ्रंट कार्बन, और ये बॉन्ड अटैच विथ फ्रंट कार्बन विथ हेल्प द सॉलिड लाइंस। ओके, बैक कार्बन विथ द हेल्प ऑफ सर्कल, और बॉन्ड अटैच विथ बैक कार्बन विथ द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। ओके, फ्रंट कार्बन जो है हमारा विथ द हेल्प ऑफ सर्कल, यही फ्रंट कार्बन विथ द हेल्प ऑफ सर्कल, और बॉन्ड अटैच विथ द बैक कार्बन विथ द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। ओके, समझ आएगा। ओएच एंड डैश प्रोजेक्शन, पहले आएगा सॉलिड लाइन, उसके बाद ये है हमारा ये है हमारा OH, और ये है हमारा डैश प्रोजेक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे आया है कि प्लेन ऑफ द पेपर, बिहाइंड, फ्रंट, ये वाला देखो, ये तुम सब जानते हो। उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पे जो फिशर प्रोजेक्शन जो दिया हुआ है, ये देखो कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड फ्रंट साइड, वर्टिकल बॉन्ड ये सब है। ओके, उसके बाद कन्वर्ट फिशर फार्मूला टू सो हॉर्स फार्मूला। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फिशर फार्मूला टू सो हॉर्स फार्मूला? पहले देखो, कन्वर्ट यही क्या है कि यहाँ पे ये है हमारा फिशर्स फार्मूला। तो 2 कार्बन है यहाँ पर, एक बैक कार्बन एक फ्रंट कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन एज्यूम करो। उसके बाद HOH COOH, ओके, मतलब यही का ऐसे करो। तो ये हुआ है हमारा क्या? एक्लिप्स फॉर्म। ये हुआ है हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म। उसके बाद 180 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो उसके बाद जो होगा वो होगा स्टेगर फॉर्म। ओके, स्टेगर फॉर्म समझ आया? ये इम्पोर्टेंट है कि कन्वर्ट करो फिशर्स फार्मूला टू सो हॉर्स फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद और आएगा कि फिशर फार्मूला टू न्यूमैन फार्मूला, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एन ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करो, आता है बाद में आता है, मैं बोलूँगा, बट ये जो फिशर फार्मूला टू न्यूमैन फार्मूला ये इम्पोर्टेंट है, दे भी दे सकता है। तो ये है हमारा फिशर। उसके बाद इसको क्या किया? एक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद 180 डिग्री रोटेट किया, तो क्या हुआ? स्टेगर। ये मोर स्टेबल है। क्या है? ये मोर स्टेबल। ओके, तो आप शुरू करेंगे। आओ, आइसोमेरिज्म व्हाट इज, पहले जानते हैं हम आइसोमर क्या होता है। आइसोमर आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड that have similar molecular formula but different structure of different in their physical or chemical properties। ओके, जो आइसोमर क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। दिस फेनोमिना इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। समझ में आया कि उसका
मोलिक्यूलर फॉर्मूलाज सिमिलर होगा, बट जो स्ट्रक्चर है और जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होगा। ओके, उसी को ही बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को हम फेनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कि मान लो यहाँ पे ये देखो, इसको अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ओके, टाइप्स क्या है? टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो टाइप होता है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हर एक भाग होता है कि चेन देखो, ये देखो, चेन 1, पोजीशन 1, फंक्शनल ग्रुप 1, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, फिर स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, ओके। तो चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसका जो टाइप है और देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? दोज कंपाउंड, कुछ कंपाउंड which have सेम मोलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट दे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट उसका जो स्ट्रक्चरल है डिफरेंट होगा, आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई थिंक समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आएगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो भाग है, चेन आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है? जो इट्स कंटेन दोज आइसोमर व्हिच हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेन स्ट्रक्चर। उसका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम होगा, बट डिफरेंट कहाँ होगा? कि उनका जो चेन स्ट्रक्चर है। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है? इजी है, बहुत ही इजी वे से बनाया हूँ। ओके, तुम लोग अगर कॉपी में लिखोगे, अगर पढ़ भी लोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? C5H12, CH3, CH2, 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 CH3, N-पेंटेन। ओके, मतलब इसका जो चेन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। नियोपेंटेन, ये देखो, मतलब C5H12 को हम देखो ये देखो C5H12 को हम कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे चेन। ओके, तो समझ आ गया। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? कि इट्स कंटेन दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप, मान लो ओ ए फंक्शनल ग्रुप, हम क्या बोले? इट कंटेन दोज आइसोमर व्हिच हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर चेंज। ओके, मान लो ए प्रोपेन, सॉरी यहाँ पे है प्रोपान 1 ऑल, यहाँ पे प्रोपान 2 ऑल। ओके, प्रोपान 2 ऑल, अंडरस्टैंड। उसके बाद आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट कंटेन्स दोज आइसोमर्स which have सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि इट कंटेन दोज आइसोमर्स which have सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनका जो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है कि उनका एक है यहाँ पे ओ एज और यहाँ पे ओ ए हुआ है, तो ये इथार, मतलब इथार के लिए ओ ए होता है और ओ एज ए क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ये देखो, ये है इथानॉल 1, ये है डाइमिथाइल इथार। उसके बाद आएगा मेटामरिज्म। मेटामरिज्म হচ্ছে कि इट कंटेन्स आइसोमर व्हिच हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम एल्किल ग्रुप अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, एल्किल ग्रुप अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। ओके, मेटामरिज्म হচ্ছে इट कंटेन्स व्हिच हैव सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन एटम पर एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप है वो अटैच करता है क्या? फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ये देखो CH3, CH2, O, CH3,
डाईइथाइल ईथर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3O CH2 मिथॉक्सीप्रोपेन। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ये देखो एग्जाम्पल देख लोगे। उसके बाद आएगा टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म क्या है, टोटोमरिज्म होता है इट कंटेन डोज आइसोमर molecules which have same molecular formula but contain two or more interconvertible structures. Tautomer it contain those isomers which have same molecular formula, जिसका molecular formula सेम होता है but contain two or more interconvertible structures. ओके, मतलब देखो कीटो फॉर्म से क्या हो गया, एनॉल फॉर्म में हो गया, मतलब जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देखो। ओके, कीटो फॉर्म से क्या हुआ, एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो समझ में आया। इसके बाद आएगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, those compounds which have same molecular formula but different arrangement of atom molecules in a compounds are known as stereoisomers. Those compounds which have same molecular formula but different arrangement of atom in a compound, जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो एटॉम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट, आर नोन एज स्टीरियोआइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ओके, दे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटॉम। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, geometrical isomerisms is also known as cis or trans isomerism. Okay, it contains those isomers which have same molecular formula but differ in spatial arrangement of atoms per group about the double bond. Okay, जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट कहाँ पर है ना, स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, उसके बाद क्या, जो मान लो कि ब्यूटूइन, इसको हम क्या किए, अरेंजमेंट सीस ब्यूटूइन कर दिए और ट्रांस ब्यूटूइन कर दिए। ओके, सीस मतलब क्या होता है, व्हेन सेम ग्रुप आर सेम साइड, ओके। ट्रांस मतलब क्या है ना, व्हेन सेम ग्रुप आर एट ऑपोजिट साइड, ये भी तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है ना, इट इज़ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म व्हिच कंटेन डोज आइसोमर बट डिफरेंट इन देयर बिहेवियर टुवर्ड लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इट इज़ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक ऐसा टाइप है व्हिच कंटेन्स आइसोमर, जो आइसोमर कंटेंट करता है देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, these compounds which rotates the plane polarized light are known as optically active compound। जो कंपाउंड क्या करते हैं ना, प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। डोज नॉट रोटेट ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो नहीं रोटेट करते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और जो रोटेट करते हैं वो एक्टिव होता है। ओके, सो ये है देखो ना, प्लस डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी, डी मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी, एल मतलब लीवो रोटेटरी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एनांसियोमर। देखो एनांसियोमर क्या होता है कि मोलिक्यूल्स डेट आर मिरर इमेज इज एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एनांसियोमर क्या होता है, मोलिक्यूल्स डेट आर मिरर इमेज, जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। अगर हम बी को उसका मिरर में ये करिए तो मिरर इमेज ये होगा, तो ये इसको अगर हम उठा के यहाँ पर बैठाएंगे तो ये इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल नहीं करेगा, उसी को हम एनांसियोमर बोलते हैं। और डायस्टियोमर किसको बोलते हैं, डायस्टियोमर नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन मिरर इमेज। ओके, रुको,
एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, एनांसियोमर डायस्टियोमर देखना। उसके बाद क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या है, इट कंटेन्स दोज आइसोमर व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट अबाउट सिंगल बॉन्ड। ओके, इट कंटेन दोज आइसोमर, कुछ आइसोमर कंटेंट करता है जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट कहाँ है, स्पेशल अरेंजमेंट अबाउट सिंगल बॉन्ड। ओके, इट्स ओकार्स ड्यू टू रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड फॉर्म कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बट और कॉन्फॉर्मर। ओके, एग्जाम्पल क्या है, इथेन। ओके, CH3 एक है हमारा एग्जाम्पल। तो आई होप स्टीरियो केमिस्ट्री का जो नोट मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ वो तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि इजी वे से लिखा हूँ। जो मान लो, जो हम बोले ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो हम बोले हैं, मान लो कि एक शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट दिस, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। ओके, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम नोट बनाओ, उसके बाद पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू।